नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और लोकतंत्र के इस मंदिर में इन दिनों आप देख रहे होंगे सिर्फ मदिरा पर चर्चा हो रही है, मदिरा को लेकर बहस हो रही है। बिहार में शराबबंदी कानून वर्ष 2016 से लागू है, लेकिन फिर भी शराबबंदी कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं जब, तो ऐसे में चर्चा होना लाजमी बात है। आपको पता है, बीते दिनों बिहार विधानमंडल के परिसर में शराब की खाली बोतलें मिली थीं, जिसको लेकर सदन के अंदर खूब हंगामा हुआ। एक तरफ जहां विपक्षी खेमा ये कह रहा था कि शराबबंदी की असली पिक्चर दिख रही है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद पहुंचे जहां पर शराब की बोतलें फेंकी हुई थी विधानसभा के पार्किंग स्लॉट में। वहां पर उन्होंने खुद जाकर देखा, उसके बाद उन्होंने खूब बयान दिया और कहा कि शराबबंदी की असली पिक्चर जो है वो यही है, सरकार ज़रूर इसे देखे। वहीं नीतीश कुमार ने भी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जब जानकारी ली, ये पता चला, तो उन्होंने भी सदन में उठ के कह दिया कि जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मैं खुद कह रहा हूँ। उन्होंने खुद कल बिहार के डीजीपी एस के सिंघल को और बिहार के चीफ सेक्रेटरी को साफ साफ ये निर्देश दे दिया कि जांच होनी चाहिए, जिस किसी ने भी ऐसा काम किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है, उन तमाम बातों से हम आपको अवगत करा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या कभी आप लोगों ने इसे तलाशा है? सत्ता पक्ष का यह बयान देना, आप समझिए, हम शराबबंदी की बात इसलिए कर रहे हैं, विपक्ष जब कह रहा है कि शराबबंदी पूरी तरीके से विफल है, फेल है। हालांकि जब 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुआ था, उस वक्त आरजेडी भी नीतीश कुमार के साथ सरकार में शामिल थी। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की अलायंस वाली जो सरकार है वो बिहार में थी। ऐसे में अब जब आरजेडी ये कह रही है कि शराबबंदी कानून बिहार में विफल है, तो कहीं ना कहीं इन बयानों से, हम बयानों की चर्चा करने जा रहे हैं। जेडीयू के या बीजेपी के नेता हमेशा कहते हैं कि देखिए, हत्या ना हो, हत्या को रोकने के लिए भी कानून बनाया गया है, लेकिन फिर भी हत्याएं होती हैं, लेकिन जो दोषी होते हैं वो बख्शे नहीं जाते हैं। नीतीश कुमार भी इस बात को मानते हैं कि हाँ, कुछ लोग तो धंधेबाज होते हैं, कुछ लोग गलत काम करते हैं जिन्हें बख्शा नहीं जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग भी इस बात को मानते हैं कि हाँ, बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई है। अब जब 5 साल बीत चुके हैं, उसके बाद भी समीक्षा बैठक करनी पड़ती है, 9 घंटे तक, 8 घंटे तक समीक्षा बैठक होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सभी अधिकारियों के साथ, सभी मंत्रियों के साथ बैठते हैं और कहते हैं कि इस कानून को और कड़े तरीके से लागू कराया जाए, ज़मीनी धरातल पर दिखना चाहिए। चौकीदार भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे अगर शराब पकड़ी जाएगी तो आप समझ सकते हैं, चौकीदारों पर गाज गिरती है, एसएचओ पर गाज गिरती है। लेकिन आखिर क्यों बिहार में शराबबंदी कानून जो है वह लोगों के बीच में पहुंच नहीं पा रहा है? इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल ही में बिहार में यात्रा भी करने वाले हैं तमाम मुद्दों को लेकर। विपक्ष ने उन्हें कई सवालों पर घेरा भी है। लेकिन देखिए, ज़मीनी हकीकत, जब हम कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करते हैं, कुछ पॉलिटिकल लोगों से बात करते हैं, कुछ ऑफिसर से बात करते हैं, तो उनका साफ साफ मानना है कि हाँ, कुछ लोग खुश हैं, ज़्यादातर लोग खुश हैं, इस बात से कोई दो राय नहीं है। शादी पार्टियों में जब हम देखते हैं कि पुलिस घुसती है, लेकिन हाँ, अब हमें ये भी ध्यान देना होगा कि शादी पार्टियों की तस्वीर बदली कैसे है। पहले आप देखते होंगे, शादी पार्टियां जब होती थी, बारात लगता था तो 1-1 बजे रात तक दरवाज़ा लगता था, मतलब बारात सजती थी और लोग उसमें शराब पीकर, दारू पीकर हुड़दंग करते थे। कई बार फायरिंग होती थी, कई बार मिसबिहेविंग की शिकायतें निकल के आती थी, जो कि थानों में शिकायतें जाती थी और फिर कार्रवाई भी होती थी। लेकिन अब इन मामलों में कहीं ना कहीं काफ़ी कमी आई है। आप देखते होंगे, अब तो कानून भी कड़े कर दिए गए हैं। 10 बजते बजते तक जो कैसे के बारात है वो सज जाती है और फिर बैंड बाजा भी नहीं बजता है। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट्स में भी कमी आई है। सड़कों पर जो हादसे होते थे, लोग शराब पीकर गाड़ियाँ चलाते थे, उस कारण से भी कई लोगों की जानें जाती थी, उसमें भी कमी आई है। लेकिन क्या सही में आम लोगों ने शराबबंदी को स्वीकारा नहीं है? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के लोगों को 5 सालों के बाद भी जब जागरूक करने की ज़रूरत पड़ रही है, ये कहना पड़ रहा है कि हाँ, लोगों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। जहरीली शराब जो लोग पीते हैं उन्हें लोग उस बहाने जहर दे देते हैं और मर जाते हैं, यानी कि लोग पीते हैं, सीधी बात, यानी कि लोग पीते हैं। यानी कि पूरी तरीके से शराबबंदी बिहार में सफल नहीं हो पाई है। लोगों ने इस कानून को एक्सेप्ट नहीं किया है पूरी तरीके से। 100% लोगों ने नहीं, एक परसेंटेज लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। हम कह सकते हैं अगर 50 से 60% लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया है तो 40% की आबादी, कोई छोटी आबादी नहीं होती है, उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। चोरी छुपे ही सही, लेकिन वो शराब का सेवन करते हैं, भले वो पकड़ा जाएं या बच भी जाएं। कई लोग बच भी जाते हैं जो छुप छुपा कर शराब पीते हैं। ऐसे में जहरीली शराब पीने के कारण कई लोगों की मौत भी हो गई, जिस पर सवाल खड़े हुए। तो अभी फ़िलहाल
जागरूकता की ज़रूरत तो है, लेकिन सरकार जो इस वक्त चर्चा कर रही है, बहस कर रही है, आप खुद समझिए, जनता खुद इस पर राय दे। आप कमेंट में भी अपनी राय को रख सकते हैं कि आखिर इससे फ़ायदा कितना हो रहा है। लोकतंत्र के मंदिर में बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश हो रहे हैं, लेकिन शराबबंदी को लेकर जो बहस हो रही है, विधानमंडल के परिसर में शराब की बोतलें मिलना और फिर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का वहाँ पहुँच निरीक्षण करना, आप समझ सकते हैं बातें कितनी बड़ी होते जा रही हैं, मामला कितना गंभीर होता जा रहा है और कहीं ना कहीं चुनौती है सरकार के लिए। 5 साल पूरे होने के बाद भी अगर अभी भी ये कहा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से सफल नहीं है, तो ये शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े करता है। आपको मानना होगा, विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है शायद उसका पूरा जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं है। फ़ायदा हुआ है, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। कई घरों में जो कलह होता था, कलेश होता था, झंझट होता था, मारपीट की शिकायतें आती थी, उसमें भी कमी आई है, रोड एक्सीडेंट्स में भी कमी आई है, लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाया है शराब। ये बात भी हमें मानना होगा। बिहार में होम डिलीवरी की बातें होती हैं, अगर ऐसा होता होगा तभी बातें होती हैं। अगर आग लगती है तभी धुआं उठता है, अगर धुआं उठा है तो समझिए कहीं ना कहीं आग लगी होगी, ऐसी बातें होती होंगी। अब ऐसे में अब बिहार के लोग तय करें, क्या सही में उन्होंने शराबबंदी कानून को अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है, क्या अचानक से शराबबंदी कानून लाना, 1 अप्रैल को कहा जाता है कि देसी शराब को बंद किया जाएगा, 5 अप्रैल 2016 को फिर कह दिया था, ठीक 4 दिन बाद क्या पूर्ण तरीके से शराबबंदी होगी। नीतीश कुमार ने हाल ही में 5 साल जब पूरे हो गए, कुछ दिन पहले की हम आपको बात बता रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने पटना के ज्ञान भवन में लोगों को शपथ भी दिलवाई है। जितने सरकारी कर्मचारी थे उस वक्त वहाँ मौजूद थे, उन सभी के सामने पूरे बिहार को शराब का सेवन ना करने की शपथ दिलवाई है। लेकिन क्या सिर्फ शपथ लेने से अभी बिहार में शराब की खपत नहीं हो रही है, कंजप्शन नहीं हो रहा है? क्योंकि सर्वे रिपोर्ट्स जो कई सारे निकल के आते हैं वो भी ये बता रहे हैं कि शराब की खपत बिहार में होती है, शराब पकड़ी जा रही है। इसका मतलब है कि शराब सीमाओं के पार आ रही है, पटना तक पहुंच जा रही है। विधानसभा के कैंपस में जब बोतलें बरामद हो रही हैं, इसका मतलब बिहार में शराबबंदी कानून जो है पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रहा है। सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे अगर शराबबंदी कानून को सफल बनाना है तो। अब देखते हैं, जागरूकता अभियान जो फैलाई जा रही है, सरकार उसके लिए भी प्रयास कर रही है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। नीतीश कुमार खुद यात्रा पर निकलने वाले हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। लेकिन विपक्ष के सवाल भी कहीं ना कहीं जायज़ हैं और सोचना ये भी चाहिए कि अगर सिर्फ सवाल ही पूछेंगे विपक्ष के लोग, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है, क्योंकि विपक्ष भी सरकार का ही एक अंग है। विपक्ष को भी चाहिए कि सरकार की सहायता करे ताकि शराबबंदी जैसा जो कानून है बिहार में सफल हो। क्योंकि विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि हम चाहते हैं बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहे। अगर लागू रहे तो सहयोग भी आपको करना होगा, आप भी सहयोग करें ताकि बिहार एक नई इबादत को लिख सके, विकास की ओर बढ़ सके। और सरकार को भी ये सोचना होगा कि शराबबंदी कानून को सफल कैसे कराया जाए, क्योंकि 5 साल बाद जब ये कहा जा रहा है कि जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, इसका मतलब बिहार के लोगों ने अभी तक पूरी तरीके से शराबबंदी कानून को एक्सेप्ट नहीं किया है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव चीज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।